हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर 2 जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, ये क्लास 8th में है चैप्टर 2। ओके, आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे दो अलग मेथड जिससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ओके, उन मेथड के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि हम वो दो मेथड समझ सकें। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपको समझाना कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ओके, लेट्स टेक अ नंबर 16। ओके, एक नंबर लिया है 16। तो मुझे पता है ये नंबर मुझे कब मिल सकता है, जब मैं 4 into 4 करता हूं। ओके, जब मैं 4 into 4 करता हूं तो मुझे मिल जाता है 16। ओके, जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आपको मिलता है वही आपका क्या होता है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, अब ये 16 आपको मिला कहां से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर। तो मेरे पास में ये नंबर क्या है, रूट है किसका, इस स्क्वायर का। तो मैं इस नंबर को क्या बोलने वाला हूं, स्क्वायर रूट बोलने वाला हूं। ओके, हमारे पास स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जब मैं इसके अंदर 16 को लिखता हूं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं 4, क्योंकि मेरे पास अंडरस्टूड होता है कि ये जो सिंबल या ये जो शेप बना हुआ है किसी नंबर के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को। वैसे तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, नहीं लिखा होने पर भी हम इसे बाय डिफॉल्ट या अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्यूब रूट होता है तो फिर हमें यहाँ पे हमेशा 3 लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये तो हुआ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। पेज को यूज प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, यहाँ पे लिखता हूं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें यहाँ वो सीखने को मिलेगा। तो मेरा पहला पॉइंट है द नंबर which ends with the digit ends with the digit 2, 3, 7 and 8 are never a perfect square number, a never perfect square number। जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट होती है, अगर वो 2, 3, 7, 8 पे एंड होती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि 38, इसके यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 8। हम ले लेते हैं 5, 2, 7, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7। हम एक नंबर और ले लेते हैं 3, 4, 6, 7, 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ओके, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में नंबर की, वो है द नंबर्स हैविंग द numbers having number of zeros in counting as odd, then such number such numbers are never a perfect square
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मेरे पास में 3 0 0 है, यहाँ पे मेरे पास में काउंटिंग अगर हम करें जीरोस की तो वो कितनी है, 3, 1 2 3। और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऐसा नंबर कभी भी मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पे हम काउंटिंग करें जीरोस की तो वो कितनी है, 5। अगेन 5 इज अ ऑड नंबर, तो ऐसा नंबर मेरा कभी भी इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, स्क्वायर ऑफ इवन is always a even number and square of odd number is always a odd number। अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन आता है, और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा ओड आता है। जैसे कि हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 4, और इसे पे इसका स्क्वायर हम करते हैं, हमें मिलता है 16, और 16 एक इवन नंबर है। वहीं पे हम स्क्वायर करते हैं 3 का तो हमें मिलता है 9, जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है, और 3 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। ओके, एक फोर्थ प्रॉपर्टी और है हमारे पास में, जो लिखते हैं हम, द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन the squares of two consecutive numbers two consecutive numbers is equal is equal is equal to the sum of the number। इसे हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा n+1 प्लस n की। ओके, मेरे पास में अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं और मैं अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालता हूं तो वो हमेशा बराबर होगा n+1 प्लस n के। इसे हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, मैं यहीं पे इसका एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में n जो है वो 4 है, तो डेफिनेटली n+1 जो है वो क्या हो जाएगा, 5। ओके, अब मुझे इनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस निकालना है तो मैं सिंपली इन नंबर्स को क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं एज पर दिस फॉर्मूला। तो मेरे पास में ये क्या होने वाला है, 5+4 यानी कि 9 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सॉरी, अभी तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट ही नहीं किए हैं। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, और इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख देता हूं। चलिए इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमने जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन लिया था 16, ओके, छोटा सा नंबर लिया था, सॉरी 16, हम
को यहाँ लेते हैं और उसी से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे आप एलसीएम वगैरह या एचसीएफ वगैरह लेते थे उस तरीके से, और ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी। हम यहाँ लिखते हैं 16, ओके, और यहाँ स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का टेबल जब 16 के लिए बोलते हैं तो आता है 8, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है 4, अगेन वी कैन स्टार्ट विद 2, देन 2 2 4, और फिर 2 से हमने शुरू किया तो हमें मिला यहाँ पे 1, ओके। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आर, हम क्या करने वाले हैं, उनकी पेयरिंग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। हम ये दो 2 का पेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2, और फिर से इन दो 2 का पेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2, और इन 2s को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 4। और हमें पता भी है स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लेता हूं अपनी बुक से, तो मैं एक बार एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूं। ओके, हम लेते हैं क्वेश्चन 1024, ओके, 10, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि मेरे पास बातें अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन 1024, इसे स्टार्ट करते हैं हम यहां से। 1024, ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन अगेन 2, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 6 जा 12, and 2 4 जा 8, again 2, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, again we can start with the 2, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, then again 2, 2 8 ja 16, again 2, 2 4 ja 8, then again 2, 2 2 ja 4, and then 2 1 ja 2, ओके। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1024, वो हमारे पास में क्या होगा, देखिए जब मैं मार्कर की इंक चेंज करता हूं यहाँ पे, हम यहाँ पे 2 नंबर का पेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2, फिर हम यहाँ पे 2 नंबर का पेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2, अगेन 2, और फिर से इन दो की पेयरिंग करते हैं तो एक 2 मिलता है, और इन दो की भी पेयरिंग करते हैं तो हमें मिलता है 2। इन सभी 2 को हम ग्रीन में जो मैंने 2 लिखे हैं, इन सबको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 16 2 जा 32। तो मेरे पास में यहाँ पे जो है आंसर हो गया है 32। तो 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, ओके। मैंने यहाँ पे दोनों ही तरीके से लिख के बता दिया है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से फैक्टर लिख के इस तरीके से सोल्व करें, या फिर आप चाहें तो यहीं पे पेयरिंग कर दें और डायरेक्ट यहाँ पे अपना आंसर लिख दें। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, जो कि है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। अब हमारे पास में है सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, और इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। इससे पहले वाला जो मेथड हमने सीखा वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, ओके। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं 3 7 2 1, ओके। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया 3 7 2 1, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से दो दो नंबर की आपको क्या कर लेनी है, पेयरिंग कर लेनी है। जैसे मैंने इन दो नंबर का पेयर किया और फिर 37 का पेयर किया, ओके। तो जब आप पेयर कर लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो मिल रहा है यहाँ पे वो 37 मिल रहा है। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 37 हो या 37 से कम हो। तो हमें पता है कि हमारे पास में ऐसा नंबर जिसका जो है क्या होता है, 36 होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 6, और 6 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर फाइंड किया गया है, और
यहाँ पे आ जाता है 36। जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 1। ओके, अब जो नेक्स्ट पेयर था आपके पास में 21, आप उसे एक साथ यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 1 अलग अलग हैं, आपको 21 पूरा नंबर एक साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास में जो नंबर था यहाँ पे 6, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर है, तो जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे होता है हम उसका डबल करके यहाँ पे लिखते हैं। 6 का डबल होता है 12। ओके, अब हमें यहाँ एक ऐसा नंबर लेकर के आना है जिसको लिखने के बाद जब मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं इस नंबर को इस तरीके से, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, या तो ये नंबर या इससे कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने हैं, और मैंने जब यहाँ पे 1 2 यानी 12 1, यहाँ पे जो 12 था इसके साथ में जब 1 रखा तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाता है, 121। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे भी रखता हूँ 1, और मेरे को मिल गया है, नीचे मिल गया है 121। यहाँ पे क्या हो गया, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे आपके पास में जो नंबर है वो आपका क्या हो गया है, स्क्वायर रूट, यानी कि 61 जो है हमारा वो इस नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ लिखते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 3721 is what, 61, and that is our आंसर। सभी क्वेश्चंस के लिए यही कंसेप्ट, यही मेथड आपको फॉलो करना है। मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास में चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 42849। मैंने ये पहले ही ड्रॉ करके यहाँ पे रखा हुआ है, और हम इसमें लिखते हैं नंबर 42849। ओके, अब हमें पीछे से कर लेनी है पेयरिंग। तो 49 नंबर का एक पेयर है, 28 का एक पेयर है, और 4 एक सिंगल नंबर है हमारे पास में। तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से कम हो। बहुत अच्छे से पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में होता है 0, 2 का डबल हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 4। अब ये जो पेयर था 28, हम इसे लिखते हैं यहाँ पे नीचे। ओके, अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक सिंगल नंबर भी, यानी सिंगल ही रखना है। मैं 0 भी रखता हूं, जो कि 0 मुझे रखना नहीं होता कभी भी, तो भी मेरा ये नंबर क्या है, छोटा है। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 तो कैसे भी नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, और मेरा डिवीजन अब यहाँ पे रुक गया है। लेकिन मेरे पास नेक्स्ट आगे एक पेयर है 49, मुझे उसे भी यूज करना है। तो मैं यहाँ पर जब डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या रखता हूँ, 0 लगा देता हूँ। ओके, क्योंकि आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाया तो मुझे एक पेयर और लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 0 लगाने के बाद में यहाँ पे भी 0 लगाता हूँ, और अब आप पेयर जो है नीचे लेकर के आ जाइए। ओके, अब मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो अब 0 के आगे जब मैं उसे रखूं तो उससे मल्टीप्लाई करने पे इसी पूरे नंबर को मुझे क्या मिल जाए, 2849। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास वही नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर उनकी यूनिट प्लेस पे 9 आता है, जो कि है 3 और 7। अब ये नंबर बड़ा ज्यादा है तो मैं 7 से इसे डायरेक्ट ट्राई करता हूँ। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7, और 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, एंड 0 प्लस 4 आपको मिलता है 4, एंड 7 4 जा हो गया 28। तो हमें मिलता है 2849। कब, जब आपने यहाँ पे प्लेस किया 7, और जब यहाँ प्लेस किया तो आपको यहाँ भी उसे रखना है, और ये आपका 0। जैसे ही आपका अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये क्वोशिएंट वाला पार्ट ही आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 42849 इज 207, और ये हमारा क्या है,
आंसर है। ओके, तो आज हमने दो मेथड सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा, और इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीखी हैं। मैंने दो वीडियोस पहले भी बना के अपलोड किए हुए हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई हुई है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करने की, तो आप प्लीज उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके ला सकूं। और इसी टॉपिक पे मैं आगे और भी क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं, उनके सॉल्यूशन, तो प्लीज बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।